हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे एवरेज का लेक्चर नंबर 23। और ये एवरेज के ऊपर आपका लास्ट लेक्चर होगा। इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं हम वो सारे डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद आपका एवरेज का कोई भी कॉन्सेप्ट बाकी नहीं रहेगा। जो भी कुछ 5-6 क्वेश्चन और बचे हैं आज के लेक्चर में मैं वो सारे आपके कवर कर देने वाला हूँ। तो देखो, मैं पहले आपको क्वेश्चन कराता हूँ। ऐसे दो क्वेश्चन है ये, और इन क्वेश्चंस में स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो ये समझ ही नहीं पाते कि इस क्वेश्चन का रियल में मीनिंग क्या है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को अच्छे से समझोगे नहीं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे हो पाएगा। तो मैं आपको पहले बेसिक बताता हूँ। पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। कहता है ए सेट ऑफ कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। आपको पता है पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर को तो बोलते हैं, और वो भी कंजुगेटिव है, यानी 1 2 3 4 5 6 ऐसे। बिगिनिंग विद 1, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, इज रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड। यानी कि एक टीचर आया क्लास में और उसने क्या किया, एक से स्टार्ट होने वाले कुछ नेचुरल नंबर बोर्ड पे लिख दिए और बच्चों को कहा कि आप इनका एवरेज निकालो। ठीक है। ए स्टूडेंट केम अलोंग एंड इरेज्ड वन नंबर। अब एक स्टूडेंट, टीचर मान लो क्लास से बाहर चला गया, एक स्टूडेंट आया शरारती, उसने एक नंबर को बोर्ड से क्या कर दिया, इरेज कर दिया, बोर्ड से इरेज कर दिया। और टीचर को ये ध्यान नहीं था कि उसने कहाँ तक नंबर लिखे हैं। तो उस टीचर ने क्या किया, नंबर लिखे, और एक स्टूडेंट आया और उसने एक नंबर को बीच में से इरेज कर दिया ताकि टीचर को पता ना लगे। लेकिन टीचर ने फिर क्या किया, जो बचे हुए नंबर थे उनकी क्या निकाली, एवरेज निकाली। एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स इज दिस वन। यानी कि जो भी नंबर बच्चे ने इरेज किया उसको हटा दो। मान लो टीचर ने 1 से लेके मान लो 80 तक नंबर लिखे थे, और बच्चे ने बीच में से कोई एक नंबर इरेज कर दिया। तो आप मेरे को बताओ, अब जो रिमेनिंग नंबर्स रह गए वो कितने रह गए, 79। टीचर ने क्या किया, उन 79 नंबर्स की एवरेज निकाली, वो इतनी आई। वट वॉज द नंबर इरेज्ड। कहता है बच्चे ने जो नंबर इरेज किया था ना, वो नंबर बताओ कितना था। पहले मैं आपको एक बेसिक फंडा बताता हूँ इसका। देखो, जब आप 1 से लेके एवरेज नेचुरल नंबर लिखते हो, 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते हो आप। ठीक है। मान लो आपने 49 तक लिख दिए, तो आप मेरे को बताओ ये नंबर्स कितने हैं काउंटिंग में। आप कहोगे 49 नंबर्स है। नंबर्स कितने आपके, 49। अगर मैं इनकी बात करूं कि एवरेज की, एवरेज इनकी कितनी होती है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, क्योंकि एपी की एवरेज यही तो होती है, यानी कि 25। एक तो आपको ये बात याद रखनी है मेरी, कि जितने ये नंबर्स होते हैं ना, एवरेज क्या होता है, लगभग उनका हाफ होता है। लगभग की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। लगभग उनका क्या होता है, हाफ, क्योंकि 1 से स्टार्ट होगा और 1 इसमें जोड़ के 2 से भाग करोगे तो उसके हाफ का क्या आएगा, थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा ऐसे आएगा। ठीक है। आपको एक तो बात ये याद रखनी है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मान लो आपको इन सब का टोटल निकालना हो, इन सब का टोटल 1 + 2 + 3 अप टू n टर्म्स। तो आपको टोटल का फॉर्मूला याद है, n इंटू n प्लस 1/2 होता है। ठीक है। ये मैंने आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन में बताया था, और एपी का फॉर्मूला भी है ये, n इंटू n प्लस 1/2। एक तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है बिल्कुल बाय हर्ट, और एक आपको ये याद रखना है कि जो नंबर ऑफ टर्म होगी ना, वो एवरेज की लगभग, सॉरी, एवरेज जो होगी ना वो नंबर ऑफ टर्म से लगभग क्या होती है, आधी। यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स फिर क्या होगी, एवरेज से लगभग क्या होगी, डबल होगी। तो ये दो चीजें आप मेरी ध्यान रखो, और आपका क्वेश्चन देखना कितना आसान हो जाएगा। अब देखो, मैं ये क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। इसमें टीचर ने क्या किया, 1 से लेके कुछ नंबर लिखे। सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि वो नंबर जो टीचर ने लिखे हैं ना वो कितने हैं। ठीक है। या फिर टीचर ने जिन नंबर्स की एवरेज निकाली है वो कितने नंबर्स की एवरेज निकाली है। पहले मैं लिख के बताता हूँ आपको, फिर क्वेश्चन समझाता हूँ। टीचर ने जितने नंबर्स की एवरेज निकाली है, क्योंकि इंपॉर्टेंस इस बात की है कि उन्होंने एवरेज कितने नंबर्स की फाइंड करी है लास्ट में। ठीक है। एक नंबर इरेज करने के बाद टीचर ने जितने नंबर्स की एवरेज निकाली है, एवरेज निकाली है, वे नंबर्स, जितने नंबर्स मतलब 50 की निकाली है, 60 की निकाली है, वे नंबर्स, जो ये 17 है ना, 17, वे नंबर्स 17 का मल्टीपल होगा। वो नंबर क्या होगा आपका, 17 का मल्टीपल। यानी कि टीचर ने या तो 17 नंबर्स की एवरेज निकाली होगी, या आपके 17 2 जा 34, या 17 3 जा, या 17 4 जा, लगभग इतने नंबर की टीचर ने एवरेज निकाली होगी। ठीक है। और उनमें से एक नंबर बच्चे ने इरेज भी कर दिया था। तो अब आप मेरे को बताओ, मैंने आपको क्या बताया था, देखो ये एवरेज है, और एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है आपका, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। और फर्स्ट टर्म तो कितनी आपकी 1 है, 1 2। टीचर ने मान लो ब्लैक बोर्ड पे ऐसे ऐसे नंबर लिख रखे थे ये, तो इनकी बताओ मेरे को एवरेज क्या होती है। आप कहोगे सर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, यही तो एवरेज होती है इनकी, है ना, एवरेज होती है। और टीचर ने एवरेज कितनी निकाली, टीचर ने एवरेज निकाली, इसको आप लगभग कितना मान लो,
35, मैं अप्रोक्स बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो n+1 यहाँ से कितना आ गया 70, तो यहाँ से n कितना आ गया 69। मैं ये कहता हूँ टीचर ने कितने नंबर की एवरेज निकाली थी, मैंने आपको क्या बताया, वो 17 का मल्टीपल होगा और इसके करीब, ठीक है, इसके करीब 17 का सबसे करीबी मल्टीपल कौन सा होता है 68। यानी कि आप ये मान के चलो कि टीचर ने, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, टीचर ने 68 नंबर्स की एवरेज निकाली है, 100% नंबर्स की एवरेज निकाली है। और मैं आपको सिखा दूंगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन में अप्रोच करना है। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि टीचर ने कितने नंबर की एवरेज निकाली है। मैंने आपको बता दिया कि ये टीचर ने मान लो नंबर लिखे, इनकी एवरेज क्या होती है n+1/2। इसको, इस पार्ट को छोड़ दो, बस इंटीजर पार्ट लो आप, ठीक है, ये आ गया। तो n की वैल्यू यहाँ से 69 आ गई। लेकिन मैं कहता हूँ टीचर ने कितने नंबर की एवरेज निकाली, वो इस 17 का मल्टीपल होगा 69 के सबसे करीब। तो कौन सा होता है 68, यानी टीचर ने 68 नंबर की एवरेज निकाली। लेकिन आप बस मेरे को ये बता दो, क्या टीचर ने स्टार्टिंग में ब्लैक बोर्ड पे 68 नंबर लिखे थे? आप कहोगे नहीं, 68 की तो उसने एवरेज निकाली जिसमें से एक नंबर बच्चा इरेज भी कर चुका है। इसका मतलब ये है कि टीचर ने स्टार्टिंग में ब्लैक बोर्ड पर 1 से लेके 69 तक नंबर लिखे होंगे, मतलब कि 69 नंबर लिखे होंगे। तो कहने का मतलब ओरिजिनल नंबर कितने थे 69 थे। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ, ठीक है। ओरिजिनल नंबर्स कितने थे आपके, ओरिजिनल नंबर्स वो कितने थे 69 थे। और एवरेज कितने की निकाली, एवरेज निकाली आपने 68 की, क्योंकि एक नंबर क्या हुआ था, बच्चे ने गलती से इरेज कर दिया था। अब आप बताओ मेरे को कि टोटल क्या हो जाएगा। मान लो जो नंबर बच्चे ने इरेज किया ना उसकी वैल्यू कितनी है x है, मैंने उसकी वैल्यू x मान ली। तो टोटल पहले 69 नंबर्स का कितना होगा बताओ। एवरेज सम क्या होता है इनका एपी का, n×n+1/2, यानी n×n+1/2। अगर वो बच्चा नंबर इरेज ना करता तो ये इतना सम होता। इरेज नंबर कौन सा किया उसने x, तो x टोटल क्या हो गया कम, ठीक है। ये टोटल बन गया जिन नंबर्स की टीचर ने एवरेज निकाली है। अच्छा ये नंबर कितने हो गए बताओ मेरे को, 68 हो गए, क्योंकि टीचर ने तो 68 की एवरेज निकाली है ना। तो इस सम को जब टीचर 68 से डिवाइड करेगा तो उसने एवरेज निकाली, और एवरेज निकल के कितनी आई आपकी 35 एंड 7/17। इसको आप दो पार्ट में ब्रेक कर दिया करो ऐसे, ठीक है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब बस इस क्वेश्चन में n को कितना पुट करना है 69, n को 68 मत पुट करना। 68 की तो टीचर ने एवरेज निकाली है, लेकिन वास्तव में उसने सबसे पहले बोर्ड पे कितने नंबर लिखे होंगे 69। n को 69 पुट करो बस, 69 इंटू 70 अपॉन में कितना 2 माइनस x, और 68 की मल्टीप्लाई कर दो, 68 इंटू 35 और प्लस में 68 इंटू 7/17। अब देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन बना दिया मैंने आपके लिए। ये कितना आएगा आपका 35। तो यानी कि 69 इंटू 35 माइनस एक्स इक्वल टू 68 इंटू 35, और ये 4 पे कट गया, और ये कितना आ गया आपका 28। इस सारे को इधर ले आओ, x को उधर भेज दो। x की वैल्यू कितनी आएगी बताओ मेरे को आप, 69 इंटू 35 माइनस 68 इंटू 35 और माइनस के 28। तो यहाँ पे 35 कॉमन ले लो, 1 बच गया, और माइनस के 28 यानी कि कितना आ गया 7। तो मैंने बता दिया कि बच्चे ने जो नंबर इरेज किया था ना वो कितना था 7 था। बस आपका क्वेश्चन खत्म। बहुत ही आसानी से मैंने आपको सोल्व करके दिखा दिया किस तरीके से आपको अप्रोच करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि टीचर ने कितने नंबर की एवरेज निकाली थी। मैंने कहा कि टीचर ने जो एवरेज निकाली है ना वो 17 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा। 17 का मल्टीपल 69 या 70 के करीब, आप है ना इस नंबर का डबल कर दिया करो, ठीक है, 70 आ गया। तो 17 का मल्टीपल 70 के सबसे करीब कौन सा होता है 68। मतलब टीचर ने 68 नंबर की एवरेज निकाली। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम अपॉन में नंबर्स, है ना, नंबर्स तो 68, सम कितना, टीचर ने 1 से लेकर 69 तक नंबर लिखे थे, इनका सम कितना होगा बताओ 1 + n/2। ये तो एवरेज है, और नंबर कितने हैं ये बताओ 69, यही होगा, ये मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। और इसमें से x बच्चे ने इरेज कर दिया था तो वो टोटल में से कम कर दिया टीचर ने, और अपॉन में कितना हो गया 68, और इक्वल टू एवरेज रख दो, और आपका क्या आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी बहुत ही आसानी से। अच्छा मैं इसको प्रूव भी करके बता देता हूँ कि ये आंसर आपका सही है या फिर नहीं है। देखो टीचर ने क्या किया था स्टार्टिंग में, मेरे को बताओ आप, 1 से लेके 1 2 3 4 ऐसे करके 69 नंबर का एवरेज निकाला, ठीक है। एवरेज कितना आना चाहिए था आप मेरे को बता दो, एवरेज आना चाहिए था 1 + 69/2 यानी कि 35 आना चाहिए था। लेकिन एवरेज आया कितना 35 एंड 7/17, यानी कि उस नंबर को इरेज करने के कारण एवरेज इतना बढ़ गया। और नंबर कौन सा इरेज किया था उसने 7, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ
एवरेज कितना है 35 है। जो बच्चा चला गया ग्रुप छोड़ के वो अपने साथ कितनी वैल्यू लेके गया, सिर्फ 7, यानी कि अपने हिस्से के कितने नंबर वो छोड़ गया। आप कहोगे सर 35 लेके जाने चाहिए थे, लेकिन 7 ही लेके गया बेचारा, तो यानी कि 28 छोड़ गया। 28 इनके लिए वो छोड़ गया। 28 मिलके बांटेंगे कौन, बचे हुए बच्चे। बचे कितने हुए हैं बताओ, पहले कितने थे 69, एक तो चला गया, बाकी कितने रह गए 68, यानी कि 28 को 68 बच्चे बांट लेंगे, 4 पे काट दो तो देखो हर बच्चे को कितना हिस्सा मिलेगा 7/17। उसके कारण तो ये एवरेज बढ़ गई, पहले 35 थी, अब 35 प्लस में 7/17 होगी। ठीक है, तो मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया और बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया है। आज के बाद इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो आप मिस्टेक कर ही नहीं सकते इसमें। अब एक क्वेश्चन देखो आप नेक्स्ट, ये इसके अंदर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उससे अलग है। इसमें क्या कहता है आपको, राधा वॉज आस्क्ड टू फाइंड द एवरेज ऑफ n कंजुगेटिव नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम n। यहाँ तक तो क्वेश्चन सेम है। बाय मिस्टेक ही एडिड, यहाँ पे ही है या शी है अपने को इससे कोई मतलब नहीं है, राधा है वैसे लड़की होगी। उसने क्या किया, सी एडिड ए नंबर ट्वाइस। उसने एक, जैसे टीचर ने 1 से लेके n तक संख्याएं लिखी बोर्ड पे और कहा राधा को कि बेटा एवरेज निकालो। राधा ने गलती से क्या किया, एक नंबर को 2 बार कॉपी कर लिया। जैसे मान लो 10 है, 10 को उसने 2 बार लिख दिया, 10 और 10, लेकिन कॉपी तो एक नंबर को 2 बार कर लिया, लेकिन जो काउंटिंग है ना वो उसने 2 बार नहीं करी। जैसे मान लो टीचर ने 1 से लेके 10 तक संख्याएं लिखी, ठीक है, आपने 9 को 2 बार लिख दिया, लेकिन संख्याएं आप 10 तक ही गिनोगे। ठीक है, ये इस तरह से लिख रखा है इसने। बट ही डिड नॉट नोटिस इट, मतलब कि उसने एक नंबर को ऐड तो 2 बार कर दिया, लेकिन इस चीज का उसने नोटिस नहीं किया, मतलब कि उसके दिमाग से निकल गई। उसने नंबर तो उतने ही काउंट करे जितने टीचर ने बोला था कि बेटा मैं 50 तक नंबर लिख रहा हूँ और आप इनका क्या निकालो, एवरेज निकालो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एवरेज उसका क्या आएगा, ज्यादा आएगा। क्यों, क्योंकि टोटल में मान लो उसने 9 ऐड किया तो टोटल 9 बढ़ नहीं जाएगा, और डिवाइड वो किससे कर रही है, ओरिजिनल नंबर से ही। ठीक है, तो एवरेज यानी कि टीचर ने जितना कहा था उससे कहीं उसका ज्यादा आया होगा। ठीक है, ये बात है। फाइंड द नंबर दैट सी एडिड ट्वाइस। अब आपसे यही पूछ रखा है कि कौन से नंबर को उसने 2 बार ऐड किया। तो मैं मान लेता हूँ किस नंबर को ऐड किया उसने 2 बार, एक्स को। तो अब आप मेरे को बताओ इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज करूँ। पहले मैंने क्या कहा था, टीचर ने नंबर लिखे 1 2 3 अप टू n तक, ये इनका एवरेज कितना होता है बताओ, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। और क्वेश्चन में ये एवरेज कितना दे रखा है, मैंने क्या कहा था, लगभग इसको इतना मान लो, है ना। तो यानी n+1 कितना आ गया आपका 90, n कितना आ गया 89। तो मैं आपको बात कह रहा हूँ, राधा ने जितने भी नंबर का एवरेज निकाला होगा ना वो इस 18 का मल्टीपल होगा और इसके करीब, यानी कि मैं मान लेता हूँ n को कितना 90, और ये 90 ही है 100%। ठीक है, मान नहीं रहा, मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ आपको। यही इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है कि उसने 90 नंबर का एवरेज निकाला होगा, क्योंकि डिवाइड तो उसने 90 से किया है ना, एक नंबर को उसने 2 बार गलती से ऐड किया है, बट नंबर तो उसने 90 ही काउंट करे हैं। ठीक है, नंबर नहीं 2 बार काउंट करे। अब आप मेरे को बता दो टोटल कितना होगा, पहले कितना था n इंटू n+1/2। भाई इन सब नंबर का टोटल कितना होता है, यही तो होता है। ठीक है, प्लस एक x उसने 2 बार ऐड कर लिया तो x और बढ़ गया टोटल, लेकिन उसने डिवाइड कितने से किया, डिवाइड तो उसने n से किया। अब की बार ये नहीं कह सकते कि डिवाइड भी उसने n+1 से किया, नहीं, उसने डिवाइड तो n से किया है। और एवरेज निकाली, कितनी आई आपकी 45 एंड 11/18। मैं कहता हूँ बस इसमें n को कितना पुट कर दो 90, और आपका आंसर आ गया क्वेश्चन में। बस n को 90 पुट करो, 90 इंटू 91 डिवाइड बाय 2 प्लस x, n को 90 पुट करोगे और इसको 2 पार्ट्स में क्या कर लिया करो, ब्रेक कर लिया करो, आपकी कैलकुलेशन आसान होगी। ठीक है, अब आप इसको सोल्व कर लो बस। तो कितना आ गया बताओ, 45 इंटू 91 प्लस x, और ये 90 इंटू 45, और प्लस में कितना आएगा, 5 पे कटेगा, 11 पंजे 55। x कितना आ गया यहाँ से आपका 45 कॉमन लोगे देखो तो आपका कितना आ जाएगा 45, अगर कॉमन लोगे तो ये आपका आएगा 90 माइनस 91 और प्लस में 55, यानी कि माइनस के 45 और प्लस के 55, तो कितना आ गया 10 आ गया। यानी कि 10 वो संख्या है जिसको राधा ने 2 बार ऐड किया। तो बस मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि नंबर्स कितने मानने हैं, और उसका मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि किस तरीके से आप नंबर्स निकाल सकते हो। ठीक है, अब मैं ये प्रूव करके दिखा देता हूँ आपको कि ये वही संख्या है जिसको राधा ने 2 बार ऐड किया था। देखो कैसे प्रूव करोगे आप। नंबर तो मैंने माना कितना, 1 से लेके 90 तक लिखे थे, 1 से लेके राधा ने 90 तक नंबर लिखे थे टीचर ने बोर्ड पे। इनका एवरेज होना कितना चाहिए था, आप मेरे को बता दो, 1 + 90/2, यानी कि 45 एंड हाफ होना चाहिए था।
इनका एवरेज 45.5 होना चाहिए था, लेकिन रियल में एवरेज कितना हुआ 45 एंड 11/18, यानी कि 45 एंड 11/18 मतलब कि कुछ एवरेज क्या हुआ, बढ़ गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि उसने 10 जो संख्या है ना उसको 2 बार उसने ऐड कर लिया। तो मुझे बताओ टोटल 10 बढ़ जाएगा, और 10 जो टोटल है वो बटेगा कितने बच्चों में, इन सभी 90 में। तो हर एक को कितना मिलेगा 1/9, यानी कि ओरिजिनल एवरेज तो इतनी थी अपनी, उसमें 1/9 क्या है आप ऐड कर दो, तो कितना हो गया बताना, 45 प्लस 1/2 प्लस 1/9, 45 प्लस 18 एलसीएम आ गया, 9 प्लस में 2 यानी कि आ गया ना 45 प्लस में 11/18, इसी को तो बोलते हैं 45 एंड 11/18। तो देख लो यही वो एवरेज है जो टीचर उसने राधा ने निकाली, क्योंकि एक नंबर को आपने 2 बार ऐड कर लिया, तो मतलब टोटल में 10 की क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी। और ये 10 सारे के सारे बच्चे 90 बच्चे इक्वल इक्वल बांटेंगे, तो हर एक के हिस्से में कितना फालतू आया 1/9। तो मैंने दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी अप्रोच के साथ करवा दिए और लास्ट में प्रूव भी आपको करके दिखा दिया, ताकि आपके दिमाग में हर चीज बिल्कुल क्लियर हो। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर जब चीजें होने लगेगी ना तब मैथ आपको आसान लगेगा कि ऐसा अगर हुआ है, हमने जो आंसर निकाला है उसकी वेरिफिकेशन भी हम आसानी से कर सकते हैं। अब देखो, अब ये सिंपल क्वेश्चन आ गए आपके, इसमें कहता है आपको टोटल एक्सपेंसेस ऑफ ए बोर्डिंग हाउस आर पार्टली फिक्स। अच्छा, बोर्डिंग हाउस क्या होता है, जैसे मान लो स्कूल होते हैं, बोर्डिंग स्कूल होते हैं जहाँ पे हॉस्टल के अंदर बच्चे रहते हैं, ठीक है, उनका जो टोटल खर्चा है वो कुछ हिस्सा तो क्या है देखो फिक्स है, यानी कि हॉस्टल में रहने वाले बच्चे का कुछ हिस्सा तो फिक्स है कि इसको इतना तो तेरे को किराया देना ही देना पड़ेगा, और बाकी का खर्चा किस पे डिपेंड करता है कि आप हॉस्टल में कितनी बार खाना खाओगे, मैस के अंदर कितनी बार आप खाना खाओगे। ठीक है, यही होता है हर जगह। ये कहता है कुछ हिस्सा तो क्या है फिक्स है एंड पार्टली, और कुछ हिस्सा क्या है वेरी करता है, मतलब चेंज होता रहता है लीनियरली विद द नंबर ऑफ बोर्डर्स, कि पूरे हॉस्टल का जो चलाने का खर्चा है वो कुछ तो फिक्स है। जैसे बिजली का खर्चा है मान लो, या बिजली का खर्चा ना माने रेंट है मान लो, ठीक है, या और कुछ खर्चा है वो तो फिक्स है, और बाकी डिपेंड करता है कि आपके हॉस्टल में कितने बच्चे रहते हैं। क्यों? बच्चे के रहने से बिजली कम ज़्यादा यूज होएगी, पानी कम ज़्यादा यूज होएगा, खाने का खर्चा उनका कम ज़्यादा होएगा, तो वो खर्चा क्या है वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है। फिर कहता है एवरेज एक्सपेंडिचर पर बोर्डर इज 700 व्हेन देर आर 25 बोर्डर्स, यानी कि हॉस्टल में अगर 25 बच्चे रहते हैं ना तो उनका जो एवरेज खर्चा है वो कितना है 700 है। अच्छा, एवरेज 700 है तो इसका मतलब 25 बच्चों का टोटल कितना हो गया, 700 गुना में 25 ये हो गया, यानी कि 17,500। अगर 25 बच्चे हॉस्टल में रहते हैं तो उनका कुल मिला के खर्चा जो है ना 17,500 होता है। ये टोटल आ गया, इसमें फिक्स्ड भी और वेरी भी, ठीक है, दोनों आ गए इसमें। फिर कहता है खर्चा उनका एवरेज 600 हो जाता है जब बॉर्डर्स कितने हो जाते हैं 50। देखो जैसे जैसे मेंबर्स बढ़ेंगे ना तो पर हेड का जो एक्सपेंडिचर है वो हमेशा कम होता है, ये तो आप जानते हो। जैसे बल्क में कोई भी आप सामान खरीदते हो तो आपको सस्ता पड़ता है, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर लगने वाले कुछ एक्सपेंडिचर आपके क्या हो जाते हैं कम। जैसे मान लो आप 10 फ्रिज खरीद के लाते हो अपनी दुकान के लिए, तो किराया लगेगा मान लो ट्रक के अंदर आपका 10,000, लेकिन 20 फ्रिज खरीद के लाओगे तो उस ट्रक के अंदर 20 फ्रिज आ जाएंगे तो किराया तो 10,000 लगेगा ना आपका। ट्रक का मालिक ये थोड़े कहेगा कि इसमें 10 फ्रिज रखोगे तो मैं इतना किराया लूंगा और 20 रखोगे तो मैं इतना किराया लूंगा, क्योंकि ट्रक का पेट्रोल तो उतना ही लगना है। तो इस तरह से जब आप बल्क में सामान खरीदते हो तो कुछ खर्चे आपके क्या होते हैं कम हो जाते हैं। ऐसे ही आपने कोई बिल्डिंग किराए पे लेके आप हॉस्टल चला रहे हो तो बिल्डिंग का किराया तो क्या है फिक्स है। मालिक ये कहेगा चाहे आप इसमें 10 बच्चे रखो चाहे 50 रखो, मेरे को तो इतना किराया चाहिए पर मंथ। तो इसलिए जब बॉर्डर्स 25 से 50 हो जाते हैं ना तो उनका एवरेज एक्सपेंडिचर जो है ना 700 से 600 हो जाता है। तो ये सही बात कही है इसने, ठीक है। 25 से 50 हो गया तो अब टोटल एक्सपेंडिचर इनका कितना होगा 600 गुना में 50 यानी कि 30,000। तो आप मेरे को बस ये बता दो यहाँ से कि पर हेड का अगर मान लो ये 25 बढ़ जाते हैं, अगर ये 25 बच्चे बढ़ गए तो 12,500 खर्चा क्या हो गया आपका बढ़ गया, 12,500 खर्चा बढ़ गया। अब ये कहता है व्हाट इज द एवरेज एक्सपेंस पर बॉर्डर व्हेन देयर आर 100 बॉर्डर्स। अब कहता है अगर इस हॉस्टल के अंदर बच्चे 100 हो जाए तो कितना एक्सपेंडिचर आएगा पर बंदे का। ठीक है, मैं ये कहता हूँ देखो 100 होने के लिए कितना और बढ़ाना पड़ेगा आपको, 50 बढ़ाना पड़ेगा। अगर 25 बढ़ाते थे तो खर्चा 12,500 बढ़ता था, अगर 50 बढ़ाओगे तो खर्चा कितना बढ़ेगा फिर 25,000, डबल बढ़ेगा है ना, डबल बढ़ेगा। आप समझ गए मेरी बात? तो आप बता दो 30,000 यहाँ था, 25 बढ़ गया तो यहाँ पे कितना आ गया 55,000। यानी कि अगर 100 बंदे आपके हॉस्टल में हैं तो आपका खर्चा कितना होगा 55,000। एवरेज कितना हो गया फिर बताओ, 55,000 को 100 से भाग कर दो, मतलब पर बच्चे का खर्चा कितना होगा 550 रुपये।
और ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था और मैंने बिल्कुल आसान तरीके से इसको समझा दिया आपको। ये वही क्वेश्चन है, लैंडिंग लाइब्रेरी वाला है या टैक्सी का चार्ज है, जो आप 10th क्लास के अंदर पढ़ते हो। बस इसके अंदर और थोड़ा आपको कंफ्यूज कर दिया, लेकिन हमने 2 लाइनों के अंदर इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर दिया। अब देखो ये क्वेश्चन, इसमें थोड़ी सी करेक्शन कर लो। ये 1300 की जगह आप क्या कर लो, 1200 कर लो यहाँ पे, और ये आप 2900 की जगह 3600 कर लो, क्योंकि जो ऑप्शन दे रखे हैं वो इसी के अकॉर्डिंग आपको गिवन है। तो ये 1200 हो जाएंगे हिंदी मीडियम के, और ये कितने होंगे आपके 3600। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर मैच करा देता हूँ कि सोल्व कैसे करना है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ए मैन फॉर द फर्स्ट 5 मंथ्स इज 1200, यानी कि पहले 5 महीनों के लिए एवरेज एक्सपेंडिचर कितना है 1200 है, और नेक्स्ट 7 मंथ के लिए भी एवरेज एक्सपेंडिचर कितना है 1200। देखो 5 महीनों का भी 1200 रुपये पर मंथ है, और अगले 7 महीनों का भी, तो टोटल 12 के 12 महीनों की मैं अगर बात करूं तो एवरेज एक्सपेंडिचर कितना होगा आपका 1200 ही तो होगा, ठीक है ना। एवरेज एक्सपेंडिचर कितना होगा आपका 1200 ही होगा। जैसे मान लो आप पहले ग्रुप में 5 बच्चे हो और हर एक के पास 1200 रुपये हैं, और 7 बच्चे और आगे जिनके पास भी ऑन एन एवरेज 1200 है, तो पूरे ग्रुप की एवरेज भी तो कितनी होगी 1200 ही होगी ना, ये है। और सेव करता है 3600 रुपये इन दैट ईयर, ये तो क्या है मंथली है, ये क्या है आपके मंथली हो गए ना, मंथली 1200 है, और वो 3600 रुपये साल में सेव कर लेता है। आप मेरे को बता दो फिर मंथली सेविंग कितनी हो जाएगी, मंथली सेविंग भाई 3600 को आप 12 से भाग कर दो, एक महीने में कितने बचाता है वो 300। तो मेरे को आप बता दो 300 रुपये तो वो बचाता है और 1200 रुपये वो खर्च करता है, तो उसकी मंथली इनकम कितनी होगी फिर 1500 रुपये हो ही होगी इनकम। तो 1200 खर्चा, 300 रुपये बचत सेविंग, तो यानी कि महीने में वो 1500 रुपये कमाता है। आपको यही पूछा है फाइंड हर मंथली एवरेज इनकम, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 1500। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन था, इसमें कोई नई बात है ही नहीं। अब ये देख लो, इसका ऑप्शन भी ठीक कर लो आप, ये 36,000 नहीं है, ये कितना है 32,400 है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन ये है। अब आप देखो क्या कहता है क्वेश्चन में, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। देयर आर 30 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री, इफ द नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज्ड बाय 10, मतलब 30 से कितने हो गए 40 हो गए, देन टोटल वेजेस आपकी इंक्रीज हो जाएगी कितनी 900 पर डे, यानी कि 10 नए वर्कर्स के आने से खर्चा आपका 9000 रुपये पर डे बढ़ गया। ये वही क्वेश्चन है हॉस्टल वाला कि नए बच्चे आने से आपका खर्चा तो बढ़ जाएगा डेली का कुछ ना कुछ, लेकिन जो पर हेड का खर्चा है वो क्या हो जाता है आपका कम हो जाता है, ठीक है। तो ये वही क्वेश्चन है। और एवरेज वेजेस पर वर्कर आपकी डिक्रीज हो जाती है कितने से 45 से। ओरिजिनल टोटल वेजेस बतानी है आपकी, स्टार्टिंग में आप अपनी फैक्ट्री में कुल कितनी मजदूरी देते थे ये बताना है, ठीक है। स्टार्टिंग में कितने वर्कर थे आप मेरे को बताओ 30, 10 और आगे कितने हो गए 10, ये हो गए। तो मैं इसका रेशियो निकाल लेता हूँ 3:1। तो ग्रुप बनाओगे, ग्रुप मेथड से करा रहा हूँ, बिल्कुल आसान होता है, ठीक है। ग्रुप कितने का बन गया 4 का बन गया, ठीक है। पहले एवरेज कितना था बता दो, आपको पता ही नहीं, पहले एवरेज इनका कितना था x। अब नए 10 बंदे आए, उनका एवरेज कितना होगा 900 होगा ना, क्योंकि 10 बंदों का टोटल अगर 9000 है तो एवरेज कितना होगा 900, इनका एवरेज 900 हो गया। फिर टोटल एवरेज जो पहले x था, अब वो 45 क्या हो गया कम, तो अब कितना हो गया x माइनस 45। मेरे हॉस्टल वाला अलग से जो मैंने आपको लेक्चर बनाया है वो देख लेना, आपको बिल्कुल लगेगा कि ये वही क्वेश्चन है भाई। यहाँ पे वर्कर्स की बात कर ली, वहाँ पे बच्चों की बात थी, और कोई भी फर्क नहीं है। तो निकाल लो x की वैल्यू, 3x प्लस में 900, और ये 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4x माइनस में कितना आएगा 180। तो इसको इधर कर दो, x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 1080, ये तो x की वैल्यू आई है। लेकिन कहता है स्टार्टिंग में आपकी टोटल वेजेस कितनी थी, तो स्टार्टिंग में टोटल वर्कर्स आपके कितने थे बता दो आप मेरे को, स्टार्टिंग में 30 वर्कर थे ना, और हर एक का एवरेज कितना आपका 1080। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बता दो मेरे को, 30 वर्कर का 1080 के हिसाब से, तो कितना आएगा ये 1000 के हिसाब से तो आपका 30,000 आ जाएगा, और 30 के हिसाब से 80 और 8 दिए 24, 2400 ये आ जाएगा। तो कितना आंसर आ गया आपका 32,400। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, आपने ये निकाल लिया कि स्टार्टिंग में जो एवरेज था वो कितना था आपका 1080, और वर्कर कितने थे 30, तो शुरू में आपका खर्चा कितना था 32,400, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ये देखो ये क्वेश्चन में क्या कहता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, सिर्फ रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट इसमें यूज किया गया है। द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ शर्मा, मिस्टर शर्मा फॉर जनवरी टू जून इज 4200, यानी कि जनवरी, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, यहाँ से लेके इसका जो एवरेज एक्सपेंडिचर है ना वो कितना है 4200 है। ही स्पेंट रुपीज 1200 इन जनवरी एंड 1500 इन जुलाई। अब दो पर्टिकुलर महीनों की बात करी है, जनवरी में कितने स्पेंड किए इसने 1200, और जुलाई के अंदर इसने
कितने स्पेंड किए, मान लो 1500, मतलब कि अगर आप जनवरी की जगह जुलाई को रिप्लेस कर दोगे ना तो आपका 300 रुपये खर्चा बढ़ जाएगा। इस क्वेश्चन में ये बात समझ आ गई मेरी, ठीक है। आपको निकालना है एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ द मंथ्स ऑफ फेब्रुवरी टू जुलाई, ठीक है। ये हिंदी में ठीक कर लेना, ये फरवरी से लेकर जुलाई निकालना है। तो आप मेरे को बताओ फरवरी से लेकर जुलाई में कहाँ चेंज हुआ है। ये फरवरी तो है ही, फरवरी और फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून और फिर क्या है आपका जुलाई। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये सारे महीनों में मेरे को बता दो क्या चेंज आया है क्या। आप कहोगे जी बिल्कुल नहीं आया, ये तो पहले की तरह ही है। सिर्फ चेंज कहाँ पे आया, आपने जनवरी को हटा के और किसको इंक्लूड कर लिया, जुलाई को। यही तो है रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट, जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कितने क्वेश्चन, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ अगर जनवरी की जगह आप जुलाई को शामिल कर लोगे तो 300 रुपये आपका खर्चा बढ़ जाएगा, क्योंकि जनवरी में तो आप 1200 खर्चा करते हो लेकिन जुलाई में कितना करते हो, 1500। तो 300 बढ़ गया। 300 कितने बंदे बांटेंगे मिलके, 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि हर एक का हिस्सा कितना आएगा, 50 रुपये। पहले हर बच्चे के पास 4200 रुपये थे, अब 1200 की जगह 1500 वाला बंदा आ जाएगा तो हर बच्चे के हिस्से 50 रुपये और आ जाएंगे, तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा, 4250। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। सिंपल आपका जो है ना रिप्लेसमेंट का फंडा है कि जनवरी की जगह आप जुलाई वाले बच्चे को ले आए तो इसमें 300 रुपये की इंक्रीमेंट हो जाएगी और 300 सारे बच्चे मिलके बांटेंगे। बच्चे कितने हैं, 6, तो हर एक के हिस्से में कितने आएंगे, 50। 4200 पहले थे, 50 और आ जाएंगे, तो एवरेज कितनी होगी, 4250। आंसर आ गया आपका। अब ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है लेकिन इसमें बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं आपको करवाऊंगा। इसमें कहता है आपको क्वेश्चन के अंदर, राजीव अर्न्स 3/2 टाइम्स इन जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर। यानी कि ये 4 महीने हैं, बस आपको ये देखना है, ठीक है ना, और इनका कोई मतलब नहीं है। ये 4 मंथ है, इन 4 मंथ में जो उसकी अर्निंग है ना वो 3/2 टाइम्स है किससे, देन हीज एवरेज अर्निंग इन द रेस्ट ऑफ द मंथ। तो बाकी कितने बच गए, 8। और इन 8 महीनों में उसकी अर्निंग कितनी है बता दो मेरे को, 600 रुपये है, ठीक है। तो इसमें कितनी होगी फिर, 900 होगी ना, क्योंकि 600 का 3/2 कितना होता है, 900 ही तो होता है। तो यानी कि एक तो ये 4 मंथ की बात कर रहा है और एक ये 8 मंथ की बात कर रहा है। तो 4 और 8 का मेरे को क्या चाहिए, सिर्फ रेशियो चाहिए, 1 और 2 ले लूँ मैं, ठीक है। अब आप मेरे को बता दो इन 8 महीनों में इसकी एवरेज इनकम कितनी है, 600। तो इन 4 में कितनी होगी, 900। आप मेरे को बता दो एवरेज इनकम कितनी होगी। ग्रुप मेथड से कितना आ गया, 900 प्लस में 6 दूनी 12 अपॉन में 3, यानी कि 300 प्लस 400 यानी कि 700। कहने का मतलब ये है इसकी जो एवरेज इनकम है ना वो 700 रुपये है, ठीक है। ये किसके लिए है, इनकम के लिए है क्वेश्चन, क्योंकि आपको क्वेश्चन में लिख रखा है अर्न्स, अर्न का मतलब इनकम करता है ये। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं आप क्वेश्चन के। सो हिज सेविंग्स इन जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर, ये वही महीने हैं, ठीक है, गोज टू 5/4 टाइम्स दैट ऑफ द रेस्ट मंथ ऑफ सेविंग ऑफ ₹400 पर मंथ। यानी कि अब बात आती है किसकी, सेविंग्स की। अब वही बात, जो मंथ है उनका रेशियो तो कितना है, 1:2। यहाँ पे जो इसकी सेविंग है ना वो कितनी है, 400 रुपये पर मंथ है। यहाँ इसका 5/4 है, तो 400 का 5/4 कितना होता है, 500 होता है। यहाँ उसकी सेविंग कितनी है, 500। तो बताओ मेरे को, एवरेज सेविंग निकाल सकते हैं अपन यहाँ से, जैसे ऊपर एवरेज इनकम निकाली, एवरेज सेविंग निकाल लो। कितना होएगा, 500 प्लस में 800 डिवाइड बाय 3, तो यानी कि 1300 डिवाइड बाय 3, तो कितना आ गया आपका, 433.33। ये इसकी क्या आ गई, सेविंग आ गई। अब आप मेरे को बता दो अगर मैं इनकम में से इसकी सेविंग माइनस कर दूं तो मेरे एवरेज एक्सपेंडिचर आ जाएंगे। और पूछ क्या रखा है, फाइंड हिज एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ पर मंथ, हर एक मंथ के। तो आंसर आपका कितना आएगा बताओ, 700 रुपये में से 433.33 माइनस कर दो तो 266.67। और यही आपके इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। 6 कह लो, 6 7 कह लो, ठीक है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो मैंने बिल्कुल बेसिक मेथड से, ग्रुप मेथड कह लो, एलिगेशन कह लो, उससे मैंने आपको सोल्व करके दिखा दिया। क्वेश्चन से कभी भी डरो मत, आसान होते हैं क्वेश्चन, मुश्किल नहीं होते, आप मान के चलो, ठीक है। मैथमेटिक्स उतना आसान है, यानी कि उतना मुश्किल नहीं है जितना आपको लगता है। आपको इसलिए लगता है क्योंकि अभी तक आपने पूरी चीज़ों को पढ़ा नहीं है, आप सिर्फ आधी अधूरी चीज़ों को पढ़ के क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हो, लेकिन वो सोल्व नहीं होंगे जब तक हर चीज़ के बारे में आपको डिटेल में नहीं मालूम होगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि सभी चीज़ें आपको बेसिक से लेकर बिल्कुल एडवांस लेवल तक आपको पहुंचा दूं, ताकि कम से कम आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। एक टॉपिक आपने पढ़ लिया तो फिर कोई पीडीएफ आप सोल्व करोगे ना, मोर देन 90% क्वेश्चन आपके पहली बार में ही सोल्व हो जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाऊंगा जितना मेरे से हो सकेगा। देखो अब पहले मैं
कहता हूँ अगर इसकी स्टेटमेंट यहाँ से समझना है तो ये समझ लेना, बाकी चीज़ एक ही है, ठीक है। इसमें ऑप्शन नहीं दे रखे, बस आंसर दे रखे हैं सीधे। इसमें देखो पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है। देयर आर 5 ब्रदर्स इन ए फैमिली, एवरेज सैलरी ऑफ 4 एल्डर ब्रदर्स इज दिस। मतलब कि मैं कहता हूँ 5 भाई है ABCD, ठीक है, उनकी सैलरी कितनी है एवरेज ये। तो मैं लिख देता हूँ पहले ABCD, 4 भाइयों की एवरेज सैलरी कितनी है, मान लो 740 रुपये है हर एक भाई, यानी कि इतने पैसे कमाता है। नाउ द यंगेस्ट ब्रदर, अब सबसे छोटे भाई ने भी पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया, मतलब वो भी जॉब करने लग गया। तो देखो जब स्टार्टिंग में बंदा जॉब करने लगेगा तो मान लेते हैं हम कि उसकी सैलरी क्या होती है, कम होती है। अब पांचों भाई मिल जाएंगे और मिल के अपनी एवरेज निकालेंगे तो क्या होगी, पहले से कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो सबसे छोटा भाई है वो कम कमाता है स्टार्टिंग में। तो कहता है अब सारे ब्रदर्स की एवरेज सैलरी डिक्रीज होगी कितने से, 34 से। तो अब आप मेरे को बता दो ABCD और ये ई कौन सा बताओ, सबसे छोटे वाला है, ठीक है। इनकी एवरेज सैलरी 740 में से 34 घटा दो, 706 रहेगी। ये कितनी रहेगी, 706। अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ से कि मेरे को ई की सैलरी बता दो, तो क्या आप बता सकते हो क्या? ई को कमाने चाहिए थे कितने, 740, लेकिन इसकी वजह से 36 रुपये कम हो गए। और कितने बंदे, 5, यानी कि 180 रुपये ये कम कमा रहा है। तो कितने हो गए बताओ, 740 में से 36 बंदे 180 घटाओ आप 4, और ये कितने हो गए, 560 हो गए क्या? सॉरी 36 क्यों, अभी 34 है ना, ये 34 है, मैं इसको 36 मान रहा हूँ। तो आप 740 में से 170 माइनस करो, 570। अगर आपसे पूछता कि ई की सैलरी कितनी है तो मैं बता देता कितनी है, 570। यहाँ तक तो क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। अब आता है मेन पॉइंट क्वेश्चन का। अब देखो क्या कहता है, इफ द एल्डेस्ट ब्रदर, जो सबसे बड़ा भाई है, सबसे बड़ा भाई मैं किसको मान लेता हूँ, ए को, ये क्या है आपका सबसे बड़ा है, और ई क्या है, सबसे छोटा है। इफ द एल्डेस्ट ब्रदर टेक्स ए लीव, वो छुट्टी ले लेता है, मतलब वो कहता है भाई मैं तुम्हारे साथ अब काम नहीं करता, यानी कि जिस फैक्ट्री में वो पहले काम कर रहा है ना, उस फैक्ट्री को वो छोड़ देता है। एंड स्टार्ट्स अनदर वर्क, और मान लो उसने अपना खुद का कोई काम स्टार्ट कर दिया, कि मान लो उसने कोई नई फैक्ट्री ज्वाइन कर ली, नई कंपनी ज्वाइन कर ली। देन हिज मंथली सैलरी इज 80 मोर देन द यंगेस्ट ब्रदर, यानी कि जितना यंगेस्ट ब्रदर अभी कमा रहा है ना, अगर ये छोटा भाई इस कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेगा, वहां पे उसकी सैलरी 80 रुपीज ज्यादा है उससे। तो आप मेरे को बता दो यहाँ पे ए की सैलरी कितनी होगी, 570 तो थी, उससे 80 ज्यादा, मतलब कि 650 कमा रहा है। अब ये 650 आप ये मत मान लेना कि ये छोटा जो सबसे बड़ा भाई है ए, वो इसी पुराने वाली कंपनी में कमा रहा है, नहीं। ये जो काम को छोड़ के गया है और इसने अपना खुद का काम स्टार्ट किया है, या इसने नई कंपनी ज्वाइन की है, वहां पे इसकी सैलरी ये है। समझ रहे हो आप मेरी बात? वहां पे ये 650 रुपये मंथली कमाता है। नाउ द एवरेज सैलरी इज रिड्यूस्ड टू 636। अब इसने अपना काम तो छोड़ा था बेचारे ने भलाई के लिए, लेकिन नई कंपनी वालों ने इसको सैलरी दी कम, जिसकी वजह से इनकी एवरेज अब घट के कितनी होगी, 636। तो लिख दो आप यहाँ पे। अब ABCD और ई जो है वो कितनी होगी, 636। लेकिन ये ए जो सैलरी है ना, वो ए नहीं रही, अब कितनी होगी ये बताओ, 650 होगी। कहने का मतलब ये आपकी जो है ना वो कितनी होगी, 650, क्योंकि ये क्या है आपकी नई कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं हम, नई कंपनी। और ये क्या थी, इनकी ओल्ड कंपनी थी, ठीक है। तो ओल्ड कंपनी में तो सैलरी इसको ए मिलती थी, लेकिन यहाँ पे इसको कितनी मिलती है, 650 मिलती है। तो अब आप बस मेरे को बता दो, आपसे पूछा क्या है, फाइंड द इनिशियल सैलरी ऑफ एल्डेस्ट ब्रदर। एल्डेस्ट का मतलब ए की इनिशियल सैलरी और यंगेस्ट की कितनी थी। अच्छा यंगेस्ट की तो अपन ने निकाली थी ना 570, तो ये तो आई गई। एल्डेस्ट की बताओ, यानी कि ए की बताओ। अब आप बस एक क्वेश्चन मेरे को यहाँ से ये बता दो भाई, यहाँ पे इसको 650 मिलते हैं नई कंपनी में, और पुरानी कंपनी में एवरेज देखो कितनी है, इससे ज्यादा है ना। कितने रुपए ज्यादा है, ये 70 ज्यादा है। यानी कि अगर 650 को आप किसी नए नंबर से रिप्लेस कर दोगे इससे, ठीक है, इस 650 को अगर आप ए से रिप्लेस कर दोगे तो एवरेज 70 बढ़ जाएगी, 70 बढ़ेगी। और बंदे कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो यानी कि टोटल कितनी बढ़ेगी इसकी, 70 गुणा में 5, 350 बढ़ जाएगी। तो आपका आंसर कितना आएगा बताओ, 650 प्लस में 350, यानी कि 1000। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था और मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो मैं कहता हूँ यहाँ तक तो कोई डाउट है ही नहीं कि ये जो है ना पहले सैलरी थी, छोटा भाई भी कमाने लग गया, सैलरी इतनी होगी, छोटे भाई की सैलरी निकाल दी मैंने इतनी, ठीक है। अब बड़ा भाई जो पहले काम करता था उस फैक्ट्री को छोड़ देता है और नई फैक्ट्री ज्वाइन कर लेता है। नई फैक्ट्री में जो उसको सैलरी मिलती है ना, वो
इस सबसे छोटे भाई की सैलरी से 80 ज़्यादा, मतलब नई फैक्ट्री जब उसने ज्वाइन की ना तो उसको 650 रुपये मिलते हैं बेचारे को, और 650 मिलने के कारण उसकी एवरेज सैलरी पूरे 500 भाइयों की कम होगी, कितने से, 70 से, मतलब कि 70 गुना में 5, टोटल 350 की कमी होगी। तो यानी कि 350 रुपये किसकी वजह से कमी आई, बड़े भाई की कंपनी चेंज करने की वजह से। अच्छा, नई कंपनी में वो 650 तो ले ही रहा है, लेकिन 350 की बेचारे की कमी भी आ गई। इसका मतलब पुरानी कंपनी में उसको कितने मिल रहे होंगे, 1000 रुपये। और ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो मेरे को नहीं लगता कि कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। यानी कि आपको सिर्फ यहाँ पे रिप्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट लगाना है कि 650 की जगह आप अगर ए को शामिल कर लोगे ना तो आपकी एवरेज कितनी हो जाएगी, 70 बढ़ जाएगी। या आप कह लो ए की जगह आप 650 वाले बंदे को ले आओगे तो आपकी एवरेज 70 से कम हो जाएगी, मतलब कि टोटल 350 कम हो जाएगी। 350 कम लेके आया है कौन, 650, तो ओरिजिनल कितना होगा, 1000 होगा। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अच्छा क्वेश्चन था बहुत, हमने बिल्कुल बेसिक मेथड से इसको कर लिया। अब देखो ये एवरेज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, और बिल्कुल सबसे इजी क्वेश्चन मैंने लिया है सबसे लास्ट क्वेश्चन के रूप में। ये क्या कहता है, मिस्टर सुरेश की एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर फॉर द फर्स्ट 4 मंथ्स ऑफ द ईयर वॉज दिस। यानी कि पहले 4 महीने की बात करूं मैं, यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर निकाल देता हूँ। टोटल एक्सपेंडिचर पहले 4 महीनों में इसके एवरेज 260 है, तो टोटल इतने हो गए, प्लस नेक्स्ट 5 मंथ के लिए उसके एवरेज कितने हैं, 40 मोर देन वट इट वॉज ड्यूरिंग द फर्स्ट 4, यानी कि 260 रुपये से 40 ज़्यादा है। नेक्स्ट 5 महीनों के लिए कितने होंगे फिर, 300, प्लस ये ध्यान से पढ़ो, इफ ही स्पेंड ₹560 इन ऑल, ये एवरेज नहीं है, 560 रुपये इसने टोटल खर्चा किया है ड्यूरिंग दी रिमेनिंग 3 मंथ। तो बच्चे गलती कर देते हैं, 560 को 3 से गुना कर देंगे, ये टोटल खर्चा है उसका, तो मतलब कि टोटल खर्चा उसका ये हो गया। इनको क्या कर लो आप, ऐड कर लो, 1040, और ये कितना हो गया 1500, और ये कितना हो गया आपका 560, तो कितना हो गया आपका 25 और 5 30, ये आपका कितना हो गया, शायद 31 हो गया ना, 3100। यानी कि पूरे साल में उसने 3100 रुपये खर्च कर दिए, और कमाए कितने थे, फाइंड व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज इनकम ऑफ ₹5000 डिड ही सेव। यानी कि उसकी इनकम कितनी थी बताओ, 5000 थी। कहता है कितने परसेंट की उसने सेविंग करी, तो सेविंग कितनी होगी आप मेरे को बता दो, 5000 में से 3100 माइनस कर दो, 1900 रुपये उसने सेव करे हैं, तो परसेंटेज सेविंग निकालनी है। परसेंटेज सेविंग का क्या फॉर्मूला होता है भाई, सेविंग अपॉन में उसकी इनकम इनटू में कितना 100, तो आप निकाल दो इसका आंसर कितना आ गया आपका 38% आ जाएगा। तो वो अपनी इनकम का 38% पैसा बचाता है, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। तो एवरेज मैंने अपनी तरफ से कंप्लीट कर दिया, मैंने मैक्सिमम कोशिश करी है कि सारे के सारे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट आपको समझा दें। जो भी मेरे को कहीं से भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिले, मोस्ट डिफिकल्ट से डिफिकल्ट, मैंने वो सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर लिए। मैं किसी भी टॉपिक में ऐसा कभी नहीं करूँगा कि कम पढ़ा दूँ आपको और क्वेश्चन छोड़ दूं, या कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझाऊं उसके बेसिक बेसिक क्वेश्चन करा दूं, हाई लेवल मैं आपको ना करवाऊं। मेरी ऐसी आदत नहीं है, मैं करवाऊंगा ना कोई भी कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल लास्ट लेवल तक आपको लेके जाऊंगा, ठीक है, ताकि जब आप किसी टीचर की वीडियो देखोगे या पीडीएफ सोल्व करोगे, आपको ये लगे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और आपको वो वीडियो देखने में या पीडीएफ सोल्व करने में मजा आएगा, ठीक है। एवरेज का टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे अब रेस का, क्योंकि रेस का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर, लेकिन मैं उसको 4 से 5 लेक्चर में आपको बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, ताकि आप पूरा 100% उस पर फोकस कर सकें। जितने भी टफ से टफ लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं रेस में, मैं आपको सारे करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक रेस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।